हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये वाला कार्डिगन जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। ये मैंने बनाया है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। लेकिन ये जो कार्डिगन है, ये 1.5 साल तक का बच्चा भी बहुत आराम से पहन लेगा। इससे बड़ा अगर आपको बनाना है तो आप ये जो मैंने इसमें 65 फंदे डाले हैं, आप 70 फंदे कर लीजिए और ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेंथ और बढ़ा लीजिए, या यही डिज़ाइन अगर आपको और रिपीट करनी है आप कर लीजिए। ये 2 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से भी आराम से बन जाएगा। तो अब हम बनाएंगे इसकी कैप। तो ये मैंने जो नाप बनाया है, इसी नाप के हिसाब से मैं इसकी कैप बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सेम पैटर्न डाला है, बस यहाँ पे नीचे मैंने 2-2 सिलाई ही की है। जैसे इस स्वेटर में यहाँ पे 4 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन पड़ी है, फिर ये 4 सिलाई है। मैंने इसमें 2-2 सिलाई ही रखा है और इसके बाद सारा पैटर्न सेम रखा है। बस ये ऊपर वाली जो डिज़ाइन है, ये वाली डिज़ाइन मैंने इसमें नहीं बनाई है, क्योंकि जितनी लंबाई मुझे चाहिए इतनी डिज़ाइन में मेरी ये लंबाई आ गई है। तो अब ये जो है देखिए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये देखिए 6 इंच इसकी टोटल लंबाई है, जितनी मुझे चाहिए। अब इसके ऊपर हम इसको शेप देंगे। तो इसके लिए आप कई तरीके से फंदे घटा सकती हैं, अपने डिजाइन के हिसाब से घटा सकती हैं, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, जैसे आप चाहें। या आप 2-2 फंदे एक संग बंद करके 2 बार 3 बार में भी बंद कर सकती हैं। तो मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में 2 तरीके से ये कैप घटाना बताया था, इसमें मैं थोड़ा अलग बताऊंगी। तो ये इतना पैटर्न मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैंने इसका डिज़ाइन भी आपको बताया है, प्लस मैंने सेम पैटर्न कार्डिगन में भी डाला है। तो ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैं पूरा डिज़ाइन बना के आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस मैंने इसको इतना लंबाई कंप्लीट कर लिया है। फंदे मैंने इसमें 81 रखे हैं डिजाइन के हिसाब से, क्योंकि ये 8 फंदों की हमारी डिजाइन है। 8-8 फंदे रिपीट हुए हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा किया गया है डिजाइन को सेट करने के लिए। तो देखिए, स्टार्टिंग में एक फंदा और लास्ट में एक फंदा, इस हिसाब से मैंने इसमें टोटल 81 फंदे रखे हैं। आपको और बड़ा बनाना है तो आप इस 8 फंदे के हिसाब से और फंदा बढ़ा सकती हैं, या 8 फंदे के ही हिसाब से और फंदा कम कर सकती हैं। अगर आपकी ये डिज़ाइन नहीं सेट होती है तो आप सिर्फ ये पैटर्न भी डाल सकती हैं, ये पैटर्न भी डाल सकती हैं, या आप लाइनिंग भी बना सकती हैं अगर आपसे ये डिज़ाइन सेट नहीं हो रहा है। तो 8-8 फंदे का ये पैटर्न है, तो आराम से सेट हो जाता है। तो ये हमारा देखिए इतना बन के कंप्लीट है। टोटल 81 यानी कि 81 फंदे मैंने इसमें डाल के इतनी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको घटाऊंगी, ऊपर फंदे कम करेंगे जिससे कि ऊपर शेप आए, गोल बने। तो स्टार्टिंग में देखिए, ये 2 फंदा मैंने बनाया, अब 2 का 1 कर दूंगी मैं। अब इसके बाद 1 2 3 फंदा सीधा, 2 का 1, फिर 1 2 3 फंदा सीधा, फिर 2 का 1। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3 सीधा, 2 का 1। तो स्टार्टिंग में बस मैंने 2 फंदा रखा, बाकी मैं 3 फंदा बनाने के बाद 2 का 1 कर रही हूँ। तो अब देखिए, 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3 2 का 1, 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3 सीधा, 2 का 1, 1 2 3
2 का 1, 1 2 3, 2 का 1, 1 2 3, 2 का 1 और लास्ट में देखिए 2 फंदा बचा जिसको हम सीधा बना देंगे। रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से फंदे हम नहीं घटाएंगे, रॉन्ग साइड से सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे हम बना लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पहले। ये देखिए अब राइट साइड है फिर से। अब स्टार्टिंग में ये 1 फंदा बनाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद 2 फंदा 1 2 और 2 का 1 करेंगे। 1 2 2 का 1, 1 2 2 का 1, 1 2 2 का 1। पिछली बार हमने 3 फंदे किए थे, इस बार हम 2 फंदा करेंगे और तीसरा फंदा लेते हुए हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करेंगे। तो ये 1 2 2 का 1, 1 2 2 का 1, 1 2 2 का 1, 1 2 2 का 1। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 फंदा फिर 2 का 1, 2 का 1 भी हम सीधा जैसे बनाते हैं उसी तरीके से करेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदा एक साथ लेके इसको सीधा कर बना देंगे, उतार देंगे। 1 2 2 फंदे एक साथ इस तरह से, 1 2 2 फंदे एक साथ, 1 2 2 फंदे एक साथ, 1 2 2 फंदे एक साथ, लास्ट में 2 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से फिर से पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए सारे फंदे उल्टे उल्टे, रॉन्ग साइड से कोई फंदे नहीं घटेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे ये हम 2 फंदा सिंपल बनाएंगे। अब यहाँ पे घटाने के लिए फंदा नहीं है तो इसको ऐसे ही बना लेंगे। अब इसके बाद 1 फंदा सीधा बनाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। 1 सीधा 2 का 1, 1 सीधा 2 का 1, 1 सीधा 2 का 1, 1 सीधा 2 का 1। तो इस तरह से हमारे फंदे कम होते जा रहे हैं और इसको थोड़ी सी लेंथ भी मिल जाती है कैप को। तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं। कई तरीके से बनती है, जैसे भी आपको इजी लगे। मैंने अपने चैनल पे कई वीडियो डाली हैं कैप की, आप वो भी देख सकती हैं। तो ये 1 सीधा 2 का 1, 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 1 सीधा 2 का 1 और लास्ट में 2 फंदे सीधे। फिर से रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फंदे हमारे कम होते जा रहे हैं तो रॉन्ग साइड से फिर से पूरे उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फिर से राइट साइड पे आ गए हैं। अब इस सिलाई में हम सारे फंदे 2 का 1 बनाते चले जाएंगे। तो अब स्टार्टिंग से करेंगे। देखिए 2 का 1 सभी फंदे इस तरह से, लास्ट है ये इस तरह से 2 का 1 2 का 1 हम सारे फंदे कर देंगे। देखिए इस तरह से
सभी फंदे हमने इस तरह से कर देने हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब देखिए जो हमारे फंदे बचे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 1, 17। तो अब हम सारे फंदे सुई से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊन मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी और अब इसको हम सारे फंदों को सुई से बंद कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इसको पकड़ेंगे, ये सिलाई धीरे से निकाल लीजिए और इस तरफ से हम ऐसे सारे फंदे सुई में ले लेंगे। गिरते नहीं हैं फंदे, आप आसानी से कर सकती हैं इस तरह से। तो ये देखिए सारे फंदे हमने ले लिए और सभी को हम इस निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए सारे फंदे आ गए हैं। अब इनको हमको टाइट कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे सर्कल बन गया। यहाँ पे फिर हम अपनी पॉम पॉम बॉल लगा लेंगे। अगर आपको ये फंदा ज़्यादा लगता है तो एक बार आप रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे बंद कर सकती हैं। तो इसको यहाँ पे ऐसे टाइट खींच लेंगे और इसकी फिर जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारा शेप ले लेगा। तो आप चाहें तो एक बार और इसको इसी तरह से सुई पिरो के कर सकती हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बस मैं पहले फंदे से इस तरह से निकाल के यहाँ पे खींच के एक नॉट लगा दूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम पॉम पॉम बॉल लगा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो रॉन्ग साइड करेंगे इसकी और इसकी सिलाई कर लेंगे। तो पूरी कैप सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा लुक आता है। फिर हम इसमें पॉम पॉम बॉल भी लगा लेंगे। तो वो मैंने बना रखा है, वो मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। तो मैंने जो ये बनाया है बॉल देखिए इस कलर का, क्योंकि यहाँ पे वाइट है ऊपर, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको लगा दूँगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कैप बनाई थी उसमें ये पॉम पॉम बॉल बनाना बताया है, आप वो वीडियो देख सकती हैं। इसको बहुत आसानी से आप बना सकती हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया है, इसको सिल के हम तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से तैयार होने के बाद मेरी कैप की शेप आई है और ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो ये लगाना भी बहुत आसान है, आराम से हाथ से ही चला जाता है, नहीं तो आप सुई से भी कर सकती हैं या क्रोशिया से करके अंदर की तरफ नॉट लगा सकती हैं। तो ये देखिए ऐसे इसका शेप है पूरा। ये यहाँ की इसकी सिलाई है, इस तरह से बैक में आई है ये, और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये मेरा स्वेटर के नाप के हिसाब से ये कैप है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैप भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये दोनों सेट पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।